अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन के दृष्टिकोण से गया और बोध गया का नाम आता है। स्पष्ट है कि बिहार के पर्यटन स्थलों में से दोनों क्षेत्र शुमार हैं और हर कोई एक बार यहाँ आना चाहता है। जहाँ गया विष्णु तीर्थ है, वहीं बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटक ही है। कोरोना वायरस के अटैक ने बोध गया के पर्यटन व्यवसायियों को रुलाकर रख दिया है। एक आकलन के अनुसार काफी ज्यादा नुकसान बोध गया को इस समय झेलना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई यहाँ के व्यवसायियों के लिए मुश्किल है। पर्यटन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे केवल होटल, ट्रैवल्स गाड़ी और टूरिस्ट गाइड को ही रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि कई ऐसे लोग रोजी रोटी के लिए जुड़े होते हैं जो बस एक सीजन के लिए काम करते हैं। जब एक विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आता है तो कई लोग रोजगार से जुड़े होते हैं। इसमें होटल से लेकर खाना खिलाने वाले, सामान उठाने वाले, सैर कराने वाले, फेरी वाले, फूल माला वालों से लेकर हैंडीक्राफ्ट वाले सभी शामिल होते हैं। एक आध्यात्मिक केंद्र होने के कारण बोध गया में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। जब से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हुई हैं, तब से बोध गया पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित हुआ है। वीजा रद्द होने से होटलों में फरवरी से ही कैंसिलेशन शुरू हो गया था। इसी के साथ ही बात की है हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम कुमार ने यहाँ काम करने वाले कुछ व्यवसायियों से और जानने की कोशिश की है वहाँ का क्या है हाल। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के वजह से जो यहाँ का जो पर्यटन सीजन जो प्रभावित हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, पर्यटन का व्यवसाय जो है वो सारा जो है विदेशी और देसी पर्यटकों के ऊपर आधारित है। तो हमारे यहाँ जो है देसी पर्यटक अभी आप देखिए कि अभी हाल में हमारा गुजर गया आश्विन का जो है वो क्या बोलते हैं पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में बहुत सारे लोग, ये हमारे यहाँ नीतीश बाबू जब से शासन में है तब से यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सुविधा के चलते काफ़ी देसी पर्यटक यहाँ पे आते थे। उनका बिल्कुल ही इस बार बंद हो गया। काफ़ी कोशिश किया गया कि किसी तरह से मतलब पितृपक्ष हो कम से कम, लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना। दूसरा है कि जो विदेशी पर्यटक की बात है जहाँ तक, तो विदेशी पर्यटकों का आवागमन बिल्कुल ही बंद है। इसलिए बंद है कि यहाँ पे जो है फ्लाइटें नहीं आ रही हैं। जो फ्लाइटें आ रही हैं वो रेस्क्यू के लिए आ रही हैं, मतलब वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं, जो वहाँ से बिल्कुल ही ज़रूरी है जिनको आना वही आ रहे हैं, या जिनको यहाँ से जाना वही जा रहे हैं। मतलब और बाकी जो है यहाँ पे तो उसका प्रभाव ये है कि हम लोगों का होटल व्यवसाय से लेकर के जितने भी सारे व्यवसाय हैं जो टूरिस्ट के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर आधारित हैं, वो सारा का सारा आज की तारीख में मृत प्राय हो गया है। बिल्कुल ही समझ जाइए कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। इससे कितने का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? नुकसान एक अनुमानित नुकसान हम लोगों को लगता है कि 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान है एक साल में। बोध गया का व्यवसाय पर्यटक पर निर्भर है और यहाँ जो भी है वो सब विदेशी तीर्थयात्री ज़्यादा आते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता है कोरोना का, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं करेगी भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी नहीं आएंगे। उस स्थिति में 2020 का पर्यटक व्यवसाय पूरी तरह से बोध गया था खत्म। अब लोगों को 2021 का इंतजार करना होगा, वो भी अक्टूबर नवंबर का। यानी ये जो 1-1.5 साल की गैपिंग है, इसके बीच में मतलब बोध गया का जो भी व्यवसाय है, चाहे वो होटल से जुड़ा हुआ हो, ट्रैवल से जुड़ा हुआ हो, इवन रिक्शा पुलर तक जो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा वाले, सारे लोगों की स्थिति आज बहुत दयनीय है। और अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई राहत का पैकेज नहीं मिला है या उनको कुछ राहत दी जा सके, तो हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार से हम लोग सरकार को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ राहत मिले, बट अभी तक कोई राहत नहीं है। वैसी स्थिति में लोगों की स्थिति तो ये हो गई कि लोग अपनी गाड़ियां तक बेचने लगे हैं, होटल बिकने की कगार पे पहुंच गए हैं, तो स्थिति बहुत दयनीय है। सरकार की ओर से क्या सुविधा दी गई अभी तक कोरोना काल में? कोई सुविधा नहीं। पर्यटक के नाम पर, पर्यटक व्यवसाय को जो उन्होंने 20,000 करोड़ का घोषणा किया था, उसमें पर्यटक व्यवसाय को अभी तक किसी तरह का कोई पैकेज नहीं मिला है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए बहुत दुखदायी स्थिति है। इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होने के बाद क्या इन लोगों को कुछ राहत मिलेगी? देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट हम लोगों ने आशा रखा था कि नवंबर तक शायद कोरोना का कुछ असर कमेगा तो सरकार इसके लिए फ्लाइट चालू करेगी, बाहर से लोग आएंगे, बट सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा
नज़र नहीं आ रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक सरकार शायद इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं करेगी। अभी उन्होंने घोषणा किया है कि पर्यटक को छोड़ करके और या इलाज के लिए जो विदेश से आना चाहे तो उनको छोड़ करके बाकी लोग आ सकते हैं। तो वो कुछ खास लोगों के लिए है, जिनका यहाँ बिजनेस टूर हो या फिर आपका ये कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, तो वो स्थिति में आ सकते हैं। ऐसे नहीं आ सकते। पर्यटक वीज़ा नहीं मिल रहा है, मेडिकल वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी पाबंदियों के बाद कुछ लोगों को दिया गया है, तो उससे कोई बहुत फायदा पर्यटक व्यवसाय को नहीं होगा। बोध गया में पर्यटक नहीं आने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है आप लोग के साथ? सबसे बड़ा समस्या है टूरिज्म से जुड़े लोगों का। जो भी व्यक्ति, जो भी व्यवसायी जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, आज उसका हालत इतना बदतर है कि आज हम लोगों का महसूस हो रहा है। जैसे कि अभी बोध गया में पर्यटक सीजन का समय था, पर आज एक भी पर्यटक बोध गया में नहीं है। आज जितने भी कारोबारी हों, चाहे होटल व्यवसायी हों, ट्रांसपोर्टर हो, ट्रैवल एजेंट हो, पर्यटक गाइड हों और इससे जुड़े हुए हैंडीक्राफ्ट, रेस्टोरेंट, जितने सारे कारोबारियों का बिजनेस 10% भी अभी तक नहीं चला है। और ये बहुत बड़ा निराशा का कारण है, क्योंकि ये जो भी पर्यटक पर जुड़े हुए लोग हैं उनका रोजी रोटी, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी सारी सुविधाएं उनको केवल इसी व्यवसाय के आमदनी से होता था। पर आज ऐसा भी स्थिति आ गया है कि जो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, आज उस बच्चा का जो ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई करा रहा था स्कूल, उसका डीएक्टिव कर रहा है, मतलब कि नाम हटाना, वो ऑनलाइन भी अब नहीं पढ़ सकता है। तो स्थिति इतना हो गया है। कोरोना काल में सरकार के द्वारा किसी भी सहायता आप लोग तक पहुंचाई गई है? हम लोगों ने अनेकों बार भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा, पर्यटन मंत्री को भी चिट्ठी लिखा, भारत सरकार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, पर्यटन मंत्री, मतलब हर उचित जगहों पर जिलाधिकारी, बीटीएमसी तक को हम लोग लिखा कि हम लोगों को कुछ सहायता दिया जाए, क्योंकि हम लोग एकदम प्योर डेली मजदूर बेसिस पर काम करने वाले हैं। अगर हम डेली काम करेंगे तो हमारे पास में अन्न होगा, सुविधाएं होगी। नहीं तो आज हमारे पास 8 महीना से किसी भी तरह का कोई इनकम नहीं है। यहाँ तक हम लोग एक सब्जी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ये दुविधा है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? क्या मांग? हमने सरकार से मांग किया था कि हम लोगों को जो एक नॉर्मल वेजेज होता है, कम से कम हम लोग जो पर्यटक गाइड हैं, 98 पर्यटक गाइड हैं टोटल बिहार में, और हमारे जो 500 से ज़्यादा स्कॉट्स हैं और भी इससे जुड़े हुए जो हमारे नौजवान लोग हैं, कुछ भी सहायता जो कम से कम मिनिमम 5,000 रुपया अगर महीना हो जाता तो बहुत था। मतलब हम लोग को बहुत अभी दिक्कत से गुजर रहे हैं। कारण है कि पिछले मतलब जब भी इस समय का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय होता था तो इस टाइम टूरिस्ट से मतलब भरा हुआ रहता था। जो भी बुद्धिस्ट कंट्री से बिलोंग्स करता है वो सारे लोग इसी जगह पर आके मतलब अपना पूजा पाठ करते थे, उसी के भरोसे हम लोग का जीवन व्यतीत होता था। लेकिन इस साल इतना हम लोग के साथ प्रॉब्लम चल रहा है कि सरकार इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा। सरकार सिर्फ अपना इलेक्शन करवाने के लिए लगा हुआ है और ना बोध गया के बारे में सोचता है, ना हमारे बिहार के लोगों के बारे में सोचता है। तो इसके बारे में मैं तो आप लोग से अनुरोध करता हूं कि जहां भी हो मतलब अच्छा ही मैसेज जाए, और सरकार जिसका भी आवे तो बोध गया के बारे में सोचे कि बोध गया के अभी स्थिति क्या है, उसको सुधार कैसे किया जाए, यही हम चाहते हैं। और यहाँ पर पर्यटक आ ही नहीं रहा तो बिजनेस कैसे चलेगा? बोध गया तो डिपेंड पर्यटक पर है ना। तो अभी तक पर्यटक का कोई सुविधा मिला नहीं है। अब कब पर्यटक आएगा? क्योंकि हम लोग पूरा गर्मी झेल चुके हैं और इस टाइम हम लोग का पीक सीजन का समय था, तो कुछ तो इसका कोई हल नहीं निकल रहा अभी तक। पर्यटक नहीं आने से क्या क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, बिजनेस नहीं चल रही, मायूसी छाया हुआ है मार्केट में। फिर कारण क्या है? कारण है पर्यटक नहीं आ रहा है, कोरोना के कारण? कोरोना से भी आदमी डर रहा है। इस समय अभी की अपेक्षा पहले कैसा रहता था माहौल बोध? अभी तो भरा हुआ रहता था, सारा देश का कंट्री का, थाईलैंड, श्रीलंका भरा हुआ रहता था इस टाइम।
सीजन था। कोरोना की वजह से ये कोरोना की वजह से एकदम नादारा था टूरिस्ट। सरकार की ओर से कोई सुविधा दी जा रही है आपको? कोई सुविधा नहीं। तो कैसे आपका परिवार, आप लोग कैसे गुजर रहे हैं? ये भगवान भरोसे है। कलेक्शन करवा दिए गवर्नमेंट और दुकानदारी बिजनेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे टूरिस्ट पे। इसका कारण क्या है? कैसे यहाँ पर बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया? तो बिजनेस अच्छा चलता है जब टूरिस्ट चलती है तभी। टूरिस्ट नहीं चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? टूरिस्ट है कि अभी भी मंदिर नहीं खुल रही है रेगुलर और कोरोना का डर भी है लोगों का।